Dear friends, my name is Anil. I am your English mentor. Friends, this is our session number 10 of spoken English classes. In this particular session, I'm going to teach you one grammar topic along with some etiquette and manners. So let us start this particular session without any further delay. आज के सेशन में हम एक ग्रामर टॉपिक करने वाले हैं want. कुछ सेंटेंसेस हम जनरली बोलते हैं मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. राम मार्केट जाना चाहता है, तो आप बोलेंगे राम वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट. तो इस तरह के सेंटेंसेस हम किस तरीके से बोल सकते हैं, तो लेट अस अंडरस्टैंड. सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं. सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका आएगा वांट या वांट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद टू आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं. जैसे मैंने बोला राम क्रिकेट खेलना चाहता है, तो बोलेंगे राम वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश. वे मार्केट जाना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू गो टू मार्केट. तो इस तरीके से हम पॉजिटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं. राइट नाउ लेट अस अंडरस्टैंड नेगेटिव स्ट्रक्चर. देखो नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट आ जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के हिसाब से आप यूज करेंगे, और उसके बाद वांट आ जाएगा, उसके बाद टू आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. जैसे बोला मैं इंग्लिश नहीं सीखना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट वांट टू लर्न इंग्लिश. राम फुटबॉल नहीं खेलना चाहता है, राम डज नॉट वांट टू प्ले फुटबॉल. वे मार्केट नहीं जाना चाहते हैं, दे डू नॉट वांट टू गो टू मार्केट. तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में आपका डू या डज सबसे पहले, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वांट यूज करेंगे, फिर उसके बाद आपका टू आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा. जैसे मैंने बोला क्या राम मार्केट जाना चाहता है, डज राम वांट टू गो टू मार्केट. क्या तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश. क्या वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, डू दे वांट टू प्ले फुटबॉल. तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम फ्रेम कर सकते हैं इंटेरोगेटिव के अंदर. राइट अभी आपके स्क्रीन पे 10 एग्जांपल्स आपको दिख रहे होंगे, सो प्लीज ट्राई एंड फ्रेम दिस सेंटेंसेस विद वांट टू. और ये सारे के सारे सेंटेंसेस आपको वांट टू के साथ फ्रेम करने हैं. नाउ लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ आवर दिस सेशन, सम एटिकेट एंड मैनर्स. तो आज का हमारा फर्स्ट जो एटिकेट रहेगा, जनरली कोई भी इंसान किसी के साथ कुछ बुरी घटना हो जाती है, कोई इंजर्ड हो जाता है, तो सामने वाले को आप बोलते हैं कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, तो इसके लिए बोला जाता है गेट वेल सून. क्या बोलेंगे हम उसके लिए, गेट वेल सून. दूसरा जो फ्रेज रहेगा आपका, जब आपके घर पे कोई आता है और आप उसको कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा कि आप यहां पर आए, तो उसके लिए आप बोल सकते हैं वी आर ग्लैड दैट यू केम. वी आर ग्लैड दैट यू केम. तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं इस फ्रेज को. थर्ड जो फ्रेज रहेगा, भी मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं इट इज प्लेजर टू हैव मेट यू. इट इज प्लेजर टू हैव मेट यू. इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं. फोर्थ फ्रेज रहेगा, जब आप किसी को किसी और के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उस टाइम हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं. जैसे मैं बोलूं मे आई इंट्रोड्यूस समवन टू यू. मे आई इंट्रोड्यूस समवन टू यू, तो मतलब हो गया क्या मैं किसी को आपके साथ इंट्रोडक्शन दे सकता हूं, यानी कि किसी को आपके साथ इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, तो इस फ्रेज को हम यूज कर सकते हैं. एंड द लास्ट फ्रेज इज, जनरली आप बोलते हो कि किसी के मामले में टांग मत अड़ाओ, तो वहां पर बोला जाता है डोंट पोक योर नोज इनटू अदर अफेयर्स. डोंट पोक योर नोज इनटू अदर अफेयर्स. राइट बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है ये. आई होप माय डियर फ्रेंड्स कि आपको ये शॉर्ट सेशन अच्छा लगा होगा. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड.